तो अगर आप यूके में सेटल होने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूके में पीआर कैसे मिल सकता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूके आने का सोच रहे हो, क्योंकि हर एक वीज़ा से आपको सेम टाइम में पीआर नहीं मिल सकता। मतलब आपका पीआर मिलना डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से वीज़ा है। कुछ वीज़ा आपको 3 साल में पीआर दिला सकती है और कुछ वीज़ा ऐसे होते हैं जिससे आप पीआर के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कवर करूंगी सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो तो कितने साल में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, अगर आप काम के लिए आते हो, यहाँ पे वर्क वीज़ा में आते हो, उस केस में आपको कितने साल में मिल सकता है। थर्ड, अगर आप डिपेंडेंट बन के आते हो, मतलब आपके स्पाउस यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे है या फिर स्किल वर्कर वीज़ा में और आप उनके डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, तो आपको कितने साल में पीआर मिलेगा। फोर्थ, अगर आप किसी टाइप के टेम्परेरी वीज़ा में आ रहे हो तो उस केस में आपको कितने साल में पीआर मिलेगा। फिफ्थ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो यूके में आके, उस केस में कितने साल में पीआर मिलेगा। और फिफ्थ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से लोगों ने पूछा है कि अगर वो किसी ब्रिटिश सिटीजन के साथ अगर शादी कर लिए तो उस केस में उनको कितने साल में पीआर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। हे एवरीवन, मेरा नाम है मौसमी, मैं यूके में रहती हूँ और मैं यूके के जॉब, ट्रैवल, स्टडी पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी बज रहा है शाम के 6:30, तो इसलिए सूरज पीछे साइड से है। मेरे को कैमरा ना इस एंगल से रखना चाहिए था, बट इस साइड का व्यू उतना सुंदर नहीं है जितना इस साइड का। तो आप प्लीज़ व्यू को एंजॉय करो और साथ में मेरी इन्फॉर्मेशन सुन लो। चेहरे पे फोकस मत करो, आई नो चेहरा बहुत ब्लैक ही दिख रहा होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूके में पीआर मतलब आईएलआर होता है। आईएलआर का फुल फॉर्म है इंडिफिनाइट लीव टू रिमेन। ये अलाउ करता है आपको यूके में आप जब तक चाहो रह सकते हो, जॉब कर सकते हो या फिर स्टडी कर सकते हो। एक बार अगर आपको आईएलआर मिल जाता है तो उसके बाद ये सब वीज़ा, स्पॉन्सरशिप वगैरह जॉब की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको जॉब नहीं भी करना है फिर भी आप यूके में रह सकते हो जब तक आप चाहो। तो एक और चीज़, आईएलआर और सिटीजनशिप एक चीज़ नहीं होती है। जैसे ही आपको आईएलआर मिल जाता है उसके 1 साल बाद आप एलिजिबल होते हो सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो मैं राउट बताऊंगी कि आईएलआर आपको कब कब मिल सकता है। तो जैसे ही आईएलआर आपको मिल जाता है 1 साल बाद और जैसे ही सिटीजनशिप मिलता है उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट चाहते हो या नहीं। अगर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए तो उस कंडीशन में आपको इंडियन पासपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है। बट अगर आईएलआर मिला तो उस कंडीशन में आपको इंडियन पासपोर्ट को सबमिट नहीं करना है। उसमें पासपोर्ट का कोई रोल नहीं है। पासपोर्ट का रोल तब आता है जब आपको सिटीजनशिप मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईएलआर चाहिए होता है बट उनको सिटीजनशिप चेंज नहीं कराना होता है। तो उस केस में आप बस आईएलआर अपने पास रख सकते हो और आपको अगर मन नहीं है तो आप इंडियन पासपोर्ट और इंडियन सिटीजनशिप ही रख लो। ब्रिटिश सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई मत करो। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जो यूके में वर्क वीज़ा में आते हैं। तो वर्क वीज़ा के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा, हेल्थ केयर वीज़ा और स्केल अप वीज़ा से आते हो तो आपका होगा 5 ईयर राउट। इसका मतलब है 5 साल अगर आपने यूके में रह लिया और यूके में इस वीज़ा पे 5 साल में रह के काम कर लिया तो छठे साल में आप एलिजिबल हो पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके ना कुछ रूल्स है। उस रूल्स में से एक बहुत बड़ा रूल ये है कि इस 5 साल में से किसी भी एक साल में 180 डेज से ज़्यादा आप यूके से बाहर नहीं रह सकते हो। इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट है, लाइक आपकी सैलरी एटलीस्ट 25,000 पाउंड्स होनी चाहिए। एंड अगर आप हेल्थ एंड केयर सेक्टर और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में से किसी में जॉब कर रहे हो तो एटलीस्ट 20,000 पाउंड्स होना चाहिए। वैसे यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये रूल बहुत जल्दी चेंज होने वाला है एंड सैलरी रेंज भी बढ़ाने वाले हैं। सो आप यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज रिफर करते रहना। देन आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, लाइफ इन दी यूके टेस्ट। नेक्स्ट, बाकी वर्क वीज़ा का क्या, लाइक जो सीजनल वर्क वीज़ा में काम करने आते हैं या चैरिटी वर्क वीज़ा में आते हैं तो उनका पीआर कैसे मिल सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों पीआर की कैटेगरी में नहीं है। आप इस दोनों में अगर यूके में काम कर रहे हो तो आप पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। तो चाहे आप बैचलर्स करने आओ, मास्टर्स करने आओ या पीएचडी करने आओ, आप सबके लिए सेम ही रूल होगा। तो सबसे पहले तो
गलतफहमी दूर हटा देती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि उनके लिए 5 ईयर राउट होता है। 5 ईयर राउट मतलब वो क्या सोचते हैं कि 2 साल की पढ़ाई कर लिया, 3 साल जॉब कर लिया और 5 साल में हमें पीआर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आपके केस में 5 साल में आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है। आपके केस में 5 साल वाला राउट ही फॉलो होगा, लेकिन जब से आप जॉब लगाते हो तो आपके स्टूडेंट वीज़ा में मान के चलो आपने 2 साल रहे और उसके बाद ये 2 साल तभी काउंट होगा अगर आप 10 साल का रूट फॉलो कर रहे हो। मतलब 8 साल किसी और वीज़ा पे रह रहे हो और 2 साल को इंक्लूड कर सकते हो। बट अगर आपको 5 साल का राउट फॉलो करना है तो आपको इस वीज़ा को वर्कर वीज़ा में स्विच करना होगा। और जैसे ही आप वर्कर वीज़ा में स्विच कर लोगे उसके बाद 5 साल यूके में रह लेते हो तभी जाके आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले अप्लाई नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी है कि 5 साल यूके में रह लिया तो पीआर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है पीएचडी वाले केस में। अगर आपको 6 साल लग रहा है पीएचडी ख़त्म करने के लिए तो आपके लिए आप 10 साल का राउट फॉलो करो। आपको फिर से 5 साल जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। 6 साल का पीएचडी और 4 साल का आप जॉब कर सकते हो या किसी दूसरे वीज़ा पे रहो। तो 6 + 4 10 साल का रूट फॉलो करो। तो स्टूडेंट वीज़ा पे या तो आप 10 साल का राउट फॉलो कर सकते हो या तो आप 5 साल का राउट। अब नेक्स्ट है उनके लिए जो डिपेंडेंट वीज़ा में आते हैं। तो डिपेंडेंट वीज़ा में आपको पीआर मिलना डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपेंडेंट वीज़ा में हो। अगर आप किसी स्किल वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट बन के आए हो तो आप भी 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हो। रूल्स है लाइक सेम, आपको भी 5 साल यूके में रहना होगा। ऐसे 180 डेज से ज़्यादा 1 साल में आप यूके से बाहर नहीं रह सकते हो। ऐसे छोटे छोटे रूल्स है। बहुत सारे रूल्स को अगर आपने फॉलो किया तो 6ठे साल में अप्लाई कर सकते हो। आपके केस में आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शो करना होगा प्लस इंग्लिश टेस्ट एंड यूके लाइफ स्किल टेस्ट। स्किल वर्कर वीज़ा के अलावा आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के डिपेंडेंट हो तो भी आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप यूके में बिजनेस कर रहे हो तो आपको कितने साल में पीआर मिलेगा। तो ये सबसे क्विकेस्ट राउट है। तो अगर आप इनोवेटर फाउंडर वीज़ा में हो या फिर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में तो इस केस में आप 3 साल बाद ही पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट राउट है। बट इसमें ना बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते। अनकॉमन है। ज़्यादा कॉमन ऊपर के 3 जो मैंने बताया है, स्किल वर्कर वीज़ा में या फिर स्टूडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, इसमें ज़्यादातर लोग पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो टायर 2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा से आते हैं, आईसीटी वीज़ा। तो ये क्या होता है, जैसे इंडिया में टीसीएस, आईवीएम जैसे कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनली ट्रांसफ़र करके यूके के कंपनी में भेजते हैं। तो उनके वीज़ा का टाइप होता है आईसीटी वीज़ा। तो वो वर्क वीज़ा में ही रहते हैं और उनके वीज़ा का टाइप भी टायर 2 है। जैसे कि स्किल वर्कर वीज़ा भी टायर 2 कहलाता है। बट इनके पीआर का राउट अलग होता है। इनके लिए ऐसा है 5 साल के राउट में ये एलिजिबल नहीं है। 5 साल में आप पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इनके लिए लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वाला राउट फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूके में 10 साल रहते हो और 10 साल बाद फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता भी है कि अगर आप किसी ब्रिटिश से शादी कर लो तो फिर आपको तुरंत पीआर मिल जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप किसी ब्रिटिश से शादी कर रहे हो तो तुरंत आपको पीआर नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा स्पाउस वीज़ा के लिए। तो 2.5 ईयर्स के लिए मिलेगा स्पाउस वीज़ा। जैसे ही आप 2.5 ईयर अपने डिपेंडेंट के साथ रहोगे, मतलब अपने हस्बैंड जो ब्रिटिश हैं उनके साथ रहोगे, उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा के लिए। तो 2.5 और रहना पड़ेगा। जैसे ही 5 साल ख़त्म होगा उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कुछ वीज़ा जिसमें आपको पीआर कभी नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहला है सीजनल वीज़ा, उसमें आपको पीआर नहीं मिल सकता है। सेकंड टूरिस्ट वीज़ा। थर्ड अगर आप शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो उस पर भी आपको पीआर नहीं मिल सकता। और फोर्थ है एचपीआई वीज़ा। तो ये चारों वीज़ा पे आपको पीआर नहीं मिल सकता, आप कभी अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ और वीज़ा है जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, या और कुछ और वीज़ा है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बट वो सारे वीज़ास ना अनकॉमन वीज़ा है, इसलिए मैंने अपने वीडियो में उस वीज़ा के बारे में नहीं बताया। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। आप यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट ही चेक करो। तो आईएलआर मिलने के बाद ना कुछ कुछ रूल्स है। लाइक आईएलआर अगर मिल गया तो आप इंडिया जाके रह सकते हो, काम भी कर सकते हो। बट कंटिन्यू अगर 2 साल तक इंडिया रह गए तो उसके बाद आपका आईएलआर लैप्स हो जाएगा। फिर आप यूके आते हो तो शुरू से सारे रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आई मीन फिर से आपको
वर्क वीज़ा लेना होगा या फिर स्टडी वीज़ा, कुछ साल रहना होगा, फिर से ILR के लिए अप्लाई करना होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करना कि किस टॉपिक में चाहिए, मैं उसमें बनाने की ट्राई करूँगी। तो पेशेंस के साथ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।